डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर इस वक्त पास्ट पेपर सॉल्यूशन की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व करके देता हूँ, ख़ास तौर पे जो लास्ट ईयर का पेपर था। तो आज की वीडियो में फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 यानी लास्ट ईयर का जो साइंस का पेपर 1 है क्लास 6 का, उसको सॉल्व करेंगे। टोटल टाइम इसका 35 मिनट्स है और टोटल मार्क्स इसके जो है 25 हैं। तो इस पेपर के 25 MCQs होंगे। 25 MCQs को आपने 35 मिनट्स के अंदर अंदर आपने शेड करना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मेक योर रिस्पॉन्सेज ऑन द प्रोवाइडेड आंसर शीट बाई शेडिंग द बॉक्स विद द लेड पेंसिल। बहुत सारे बच्चे अभी मैंने एग्जाम के दौरान देखे कि लेड पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करते। लेड पेंसिल का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने एक दफ़ा शेड किया और उसमें कोई गलती है तो उसको दोबारा आप करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पक्की पेंसिल से करेंगे, किसी बॉल पॉइंट से करेंगे तो वो अरेज नहीं किया जा सकता। तो डबल अगर आप शेड कर देंगे तो उसका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसके 25 MCQs हैं, बारी बारी एक एक को देखते हैं। नंबर 1 पे जो MCQs है वो है फिल इन द ब्लैंक्स कंटेन ए नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यानी कि सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसका आंसर है, साइटोप्लाज्म इसका आंसर है, न्यूक्लियस इसका आंसर है या सेल वॉल इसका आंसर है। तो ये इसके जवाब अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर साथ साथ मैं बताता जाऊंगा तो आपकी तैयारी चेक नहीं होगी। आपने खुद इसके आंसर साथ साथ अभी लगाने हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। नंबर 2 पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल प्लांट। यानी सेल के अंदर जो प्लांट का सेल है, ज़्यादातर इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्पेस या जगह घेरती है? वो न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है या माइटोकॉन्ड्री है। ठीक है, इन चारों में से एक है। नंबर 3 पे देखते हैं रेड ब्लड सेल इज़ ओनली डैश मिलीमीटर अक्रॉस। यानी रेड ब्लड सेल जो है कितने मिलीमीटर होता है? 0.005, 0.009 या 0.008 या 0.007। इनमें से बताना है कि कौन सी ऑप्शन इसकी ठीक है, कितने मिलीमीटर रेड ब्लड सेल होता है। बहुत सारे बच्चों को मसला हो रहा था, उनको तो कई दफ़ा क्वेश्चन की समझ ही नहीं आती, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये देखिएगा क्वेश्चन को हम कैसे अंडरस्टैंड जो है वो कर सकते हैं। आगे नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर 4 पे वो कह रहा है कि सिस्टम फिल इन द ब्लैंक सिस्टम सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। यानी कौन सी चीज़ है जो सिस्टम को सपोर्ट करती है, बॉडी को सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट ऑर्गन्स यानी जो ऑर्गन्स है उसको फिर प्रोटेक्ट भी करती है, उसकी हिफाजत भी करती है। वो कौन सी चीज़ है? स्केलेटल है, नर्व्स हैं, सर्कुलेटरी है या रेस्पिरेटरी। ठीक है, इसमें से कौन सी चीज़ है जो सिस्टम को सपोर्ट भी करती है? सपोर्ट से मुराद है खड़ा करना, उसको सपोर्ट देना, और साथ साथ ऑर्गन जो है उनकी हिफाजत भी करता है। नंबर 5 पे है फिल इन द ब्लैंक्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर फ्रॉम सॉइल। ज़मीन से पानी लेने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ है जो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है फिर हम ज़मीन से पानी या जो भी है पौधे वगैरह जो ज़मीन से पानी खींच सकते हैं। नंबर ए पे रूट्स, लीव्स, रूट हेयर्स या स्टेम। ठीक है, इन 4 में से एक ऑप्शन ठीक है और आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। नंबर 6 पे देखते हैं। नंबर 6 पे वी रेस्पायर बाय इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग। यानी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो एक्सेल यानी बाहर कौन सी गैस को निकालते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सी ऑक्सीजन है कौन सी गैस है जो हम सांस लेते हुए बाहर निकालते हैं वाइल रेस्पिरेशन? नंबर 7 पे है आवर बॉडी सेंसेस और डिटेक्ट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई विद द हेल्प ऑफ। हमारी जो बॉडी है सेंस करती है, उसको मालूम होता है या डिटेक्ट करना भी, पता चलाना है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की, किस चीज़ से करती है? मसल सेल से, नर्व सेल से, एपिडर्मल सेल से या सेंसरी सेल से। या आपने इनमें से एक ऑप्शन जो है वो बतानी है कौन से ठीक है। नंबर 8 के ऊपर अगर देखते हैं अबाउट डैश kg ऑफ डेड स्किन इज शेड बाय ए पर्सन इन ए लाइफ टाइम। पूरी ज़िंदगी में, पूरी बंदे की लाइफ जो है जितना भी स्पैन है, एवरेज लाइफ टाइम में कितने kg डेड स्किन जो है शेड बाय ए पर्सन करता है? 20 kg, 25 kg, 30 kg या 35 kg।
नंबर 9 पे है फिल इन द ब्लैंक्स, इज़ यूज़फुल बिकॉज इट एक्ट एज ए वार्निंग सिग्नल। ये एक यूज़फुल है, क्यों? ये एज ए एक्ट वार्निंग सिग्नल आपको देती है। क्या चीज़ वार्निंग सिग्नल देती है? टच, पेन, टेम्परेचर या प्रेशर, इनमें से एक जो ऑप्शन इसकी ठीक होगी वो यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है। क्यों? कि आपको वार्निंग सिग्नल दे देती है कि इस किस्म का कोई अगर ख़तरे वाली बात हो तो फ़ौरन आपको इसका सिग्नल जो है वो प्रोवाइड कर देगी। नंबर 10 पे देखते हैं, ए बॉय इज़ क्राइंग, एक बच्चा रो रहा है, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक्स ग्लैंड इज़ प्रोड्यूसिंग टीयर, उसका कौन सा जो ग्लैंड है वो जो उसके आंसू हैं जो टीयर हैं उनको पैदा कर रहा है? एड्रेनल, थायराइड, टीयर ग्लैंड या नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में टीयर ग्लैंड है। साथ साथ कुछ मैं जवाब बता देता हूँ, ये ना कि सर जवाब नहीं बता रहे, इसके जवाब में आपने ख़ुद बताने हैं और मुझे कमेंट्स पे भी साथ साथ इसके बताने हैं कि आपके कितने आंसर आपको इसमें से आते हैं। नंबर 11, हाउ मैनी ऑस्किल्स आर अटैच्ड टू द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के साथ कितने ऑस्किल्स अटैच होते हैं? 5, 2, 4, 3। नंबर 12 है, कोक्लिया, कोक्लिया हैज़ शेप ऑफ, कोक्लिया की जो शेप है वो किस तरह की होती है? स्नेल की शक्ल की होती है, टर्टल की शक्ल की का होता है, अर्थवर्म या कॉकरोच, यानी आपने कोक्लिया की शेप बतानी है। अगर कोक्लिया जो है हिस्सा आपने इसकी डायग्राम अच्छे से देखी हुई है तो आपको पता होगा कि इसकी शेप किसके साथ मिलती है। नंबर 13 पे है, योर फिंगर टिप कैन डिटेक्ट टेम्परेचर एज स्मॉल एज, आपका जो फिंगर टिप है वो कितने कम से कम टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है, कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेता है? 0.02 सेंटीग्रेड, 0.3 सेंटीग्रेड, 0.5 सेंटीग्रेड या 0.6 सेंटीग्रेड, इसमें से कितना जो है आपकी जो फिंगर की टिप है वो उसको टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेती है, कितने सेंटीग्रेड? तो इसकी ऑप्शन आपने बतानी है। नंबर 14 पे देखते हैं, प्लांट्स यूज़ सनलाइट टू मेक, प्लांट जो है सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए क्या बनाते हैं? ऑयल, शुगर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नंबर 15 पे है, फिल इन द ब्लैंक्स, आर फूड फैक्ट्रीज वर फोटोसिंथेसिस अक्कर, यानी फूड फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो कौन सी जगह सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल या क्लोरोप्लास्ट। नंबर 16 के ऊपर है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है किस हिसाब से फोटोसिंथेसिस बढ़ती है? अगर वो कैसे बढ़ेगी? अगर क्या चीज़ हम बढ़ा दें? ऑक्सीजन बढ़ा दें, नाइट्रोजन बढ़ा दें, कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा कर दें या वाटर बढ़ा दें, इनमें से कौन सी चीज़ को अगर बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी तेज़ हो जाएगा। नंबर 17 पे है, लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्राम देयर फूड बाय ए केमिकल प्रोसेस कॉल्ड, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जिंदा रहने वाली चीज़ें अपनी एनर्जी हासिल करती हैं, फूड हासिल करती हैं, एक केमिकल प्रोसेस है जिसका नाम है, उसका नाम क्या है केमिकल प्रोसेस का? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्बेशन। तो इस एक प्रोसेस का नाम लिखना है, टिक करनी है, जो जिसके ज़रिए जो है लिविंग थिंग्स अपनी एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं। नंबर 18, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय अ प्लांट इज़, जो प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट पैदा करते हैं, यानी कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट पौधे जो पैदा करते हैं वो कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन या वाटर। नंबर 19 को देखते हैं, ए गर्ल एडिड शुगर टू वाटर, एक लड़की ने शुगर डाल दिए पानी में, तो शुगर इज, इसमें शुगर क्या चीज़ है? सोल्यूशन है, सैल्यूट है, सॉल्वेंट है, सब्सटेंस है। तो अगर आपका ये सोल्यूशन सॉल्वेंट का जो टॉपिक है वो क्लियर है तो उसमें फिर आप आसानी लगा सकते हैं। नंबर 20 है, डेड सी इज़ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ, डेड सी जो है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है किसका? शुगर का, फिश का, एसिड का या साल्ट का। साथ साथ कमेंट्स में इसके जवाब बताते जाएं, जो जो इसके आते हैं उसके साथ साथ अभी आप जवाब बताते जाएं। नंबर 21 पे अगर देखते हैं, एक्स्ट्रा सल्यूट बिकम क्रिस्टल इन विच वन ऑफ द गिवन सोल्यूशन, इनमें से कौन से सोल्यूशन का जो एक्स्ट्रा सल्यूट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है? सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, सेचुरेटेड सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन या कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, किसका जो है वो एक्स्ट्रा सल्यूट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। नंबर 22, हार्ड वाटर कंटेन साल्ट ऑफ, हार्ड वाटर जो है उसमें कौन सा साल्ट होता है? जिंक एंड मैग्नीशियम का, कैल्शियम एंड सोडियम का, सोडियम एंड पोटेशियम का, मैग्नीशियम एंड जिंक का। जो हार्ड वाटर होता है उसमें इन चार में से किसका जो साल्ट है वो उसमें पाया जाता है?
नंबर 23 को देखते हैं, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज ए कॉल्ड, अलॉय ऑफ लेड, लेड का अलॉय और टिन का अलॉय हम उसको क्या कहेंगे, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील। नंबर 24 पे देखते हैं, ए डॉक्टर एडवाइजेज पेशेंट टू शेक हिज मेडिसिन बिफोर यूज़। बहुत सारी दफ़ा आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं तो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि दवाई को यूज़ करने से पहले एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लें, ठीक है। द मेडिसिन क्या होगी, होमोजीनियस सोल्यूशन, सस्पेंशन, अलॉय या सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, ये आपने बताना है किस तरह की मेडिसिन होगी। विच प्लांट इज़ नॉट ग्रोन इन ए सॉइल, कौन सा पौधा जो है इनमें से सॉइल में नहीं उगता, पोटैटो, ओनियन, ऑरेंज या स्ट्रॉबेरी। तो इसी के साथ ही एंड ऑफ पेपर 1, यानी आप पेपर 1 आपका मुकम्मल हो चुके हैं। एमसीक्यूज़, इसके जवाब अपने साथ साथ कमेंट्स में बताना है, अदरवाइज़ फिर मैं बाद में इसके आंसर जो है वो अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस वक्त क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है एटीपी पेपर की। एटीपी से मुराद अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल, क्योंकि कोविड की वजह से आपके प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, तो आपके 10 एमसीक्यूज़ का एक पेपर होगा जिसमें 15 मिनट्स के अंदर 10 एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व करने हैं। तो ये भी आपने एमसीक्यूज़ जिस तरह पहले सॉल्व किए हैं वैसे ही इनको भी सॉल्व करना है, लेड पेंसिल के साथ इनको शेड करना है। तो नंबर 1 पे देखते हैं, ऑनियन सेल आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप व्हेन वी पुट ड्रॉप ऑफ डैश सोल्यूशन ऑन द स्लाइड। यानी ऑनियन जो सेल है, इसके जो क्या कहते हैं, ऑनियन सेल आपको विजिबल होगा, नज़र आएगा माइक्रोस्कोप के नीचे जब इसका जो स्लाइड के ऊपर कौन सा सोल्यूशन डालेंगे, क्लोरीन का, आयोडीन का, ब्रोमाइन का या फ्लोरीन का, इनमें से एक सोल्यूशन जो है वो स्लाइड पे डालेंगे तो आपको ऑनियन सेल के जो सेल हैं वो विजिबल होंगे, नज़र आएंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर। नंबर 2 पे देखते हैं, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ऑनियन सेल। जो ऑनियन सेल है जब आपको नज़र आएगा तो इसकी शेप कौन सी होगी, राउंड शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा, हेक्सागोनल शेप का होगा या ट्राइगोनल शेप का होगा। कौन सी शेप के आपको नज़र आएंगे तो आपने ये लाजमी इसमें से टिक करना है। और नंबर 3 पे अगर देखते हैं, सर्कुलेशन ऑफ हीट, हार्मोन्स, ब्लड एंड गैसेस इन एन एनिमल बॉडी इज़ द फंक्शन ऑफ। हार्ट यानी दिल का ये काम है, किडनी का काम है, लंग्स का काम है या पेंक्रियाज का काम है कि सर्कुलेशन ऑफ हीट की पूरी सर्कुलेशन बॉडी में करना, हार्मोन की करना और ब्लड की करना, एंड गैसेस इन एनिमल बॉडी, एनिमल से मुराद इंसान या जानवरों की बॉडी में ये सारे काम को करना, ये किसका काम है, हार्ट, किडनी, लंग्स या पेंक्रियाज का ये काम है। साथ साथ इसके ऑप्शन कमेंट्स में बताते जाएं आप, ताकि जिसको अगर कोई मसला आ रहा है तो वो साथ साथ इनको जवाब दे दें इनके। नंबर 4 पे, लीवर प्रोड्यूस, जिगर आपका या लीवर क्या चीज़ पैदा करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हार्मोन्स, गैस्ट्रिक जूस या नंबर 4 पे डी ऑप्शन है, बाइल। नंबर 5 के देखते हैं, वी कैन रिले ऑन आवर डैश फॉर द फाइंडिंग ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा या किस हिस्से से चेक कर सकते हैं, ईयर से, आई से, स्किन से, नोज से। बहुत ही आसान से एमसीक्यूज़ है, उम्मीद है इसका जवाब आपको आता होगा लाजमी। नंबर 6 पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आवर टेस्ट बड। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कौन सा है जो हमारे टेस्ट बड में शामिल नहीं है, स्पाइसी, सोर, स्वीट, बिटर, ठीक है, इन 4 में से एक होगा। नंबर 7 है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन गैस पास थ्रू इट। यानी लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है जब उसमें से इन 4 में से एक गैस जो है इसमें से गुजारी जाए। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या अमोनिया, इन 4 में से कोई एक गैस जो है इसमें से गुजरेगी तो वो लाइम वाटर जो है मिल्की शक्ल में हो जाएगा। नंबर 8 पे है, विच फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिसिस। फोटोसेंथिसिस के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का होना, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड या सनलाइट का होना, सनलाइट या ऑक्सीजन का होना, ऑक्सीजन, सनलाइट या कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों का होना। इन 4 में से एक ऑप्शन ठीक होगी। नंबर 9 पे देखते हैं, व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट डिजॉल्व फर्दर इन ए सोल्यूशन दैट मीन्स वी हैव प्रिपेयर्ड ए। दोबारा से, व्हेन क्रिस्टल ऑफ सोल्यूशन या सोल्यूट डू नॉट डिजॉल्व फर्दर इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में मजीद वो डिजॉल्व नहीं हो रहे क्रिस्टल, तो हमने कौन सा सोल्यूशन जो तैयार किया है, सेचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ऑप्शन ही ठीक हैं। नंबर 10 पे देखते हैं, लास्ट जो एमसीक्यूज आपका,
When we drop one crystal of sodium thiosulfate into the supersaturated solution, then this process is called, इस process को क्या कहेंगे जिसमें हम क्रिस्टल में सोडियम थायोसल्फेट सुपर सेचुरेशन करेंगे? अनसेचुरेशन, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज, सीडिंग या सोलेबिलिटी। इन चार में से एक ऑप्शन आपने करनी है। तो एंड ऑफ एटीबी, यहाँ पे आपका जो एटीबी पेपर है ये एंड हो रहा है। इस साल अगर दे रहे हैं तो एटीबी का पेपर आएगा। नेक्स्ट ईयर कभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है उस वीडियो में कोविड ख़त्म हो जाए और आपका प्रॉपर जो है ये पेपर ही हो, लेकिन इस साल जो है ये आपका एटीबी पेपर ही होगा। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2020-21 साइंस पेपर 2, यानी आप पेपर 2 को सॉल्व करेंगे क्लास 6 का। टाइम इसका 2 hours and 25 minutes है। टोटल मार्क्स इसके 40 हैं। तो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, रोल नंबर, एडमिशन नंबर लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे और पेपर को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं जी पेपर। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर: माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट। इन राइट डाउन द फंक्शन, इनके आपने 1 by 1 जो है फंक्शन लिखने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, राइबोसोम का क्या काम है सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है सेल के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट का सेल के अंदर क्या काम है। 4 नंबर का सवाल है, यानी चारों ठीक करेंगे तो 4 नंबर मिलेंगे। जो भी गलत होगा तो उसका 1 नंबर के हिसाब से उसकी डिटेक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके नाम लिखने हैं। क्या नाम लिख रहे हैं? द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी। एक बॉडी में, इंसान की एक बॉडी में जो सबसे छोटा सेल है उसका जस्ट आपने नाम लिखना है। और नंबर 2 पे द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, सेल की बॉडी में जो सबसे बड़ा सेल है जस्ट उसका नाम लिखना है। सिर्फ नाम लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। एक नाम ठीक होगा तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों ठीक होंगे तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है नंबर बी ऑप्शन है इसकी। अहमद एट स्पाइसी फूड एंड अपसेट हिज स्टोमक। अहमद ने कुछ स्पाइसी मिर्चों वाला खाना जो वो खा लिया है तो उसका जो मैदा है वो काफ़ी अपसेट हो गया इस वजह से। विच सिस्टम ऑफ हिज बॉडी हैज़ बीन डिस्टर्ब। उसकी बॉडी का कौन सा सिस्टम इसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है, वो अपने बॉडी का सिस्टम आपने लिखना है। 1 नंबर का 1 नंबर आपको मिलेगा इसका। नंबर सी ऑप्शन है इसकी। नेम द फीचर ऑफ आई विच प्रोटेक्ट इट फ्राम डस्ट। आई का, आपकी आंख का वो कौन सा फीचर है, वो कौन सा काम है जिसकी वजह से आंख, आपकी जो आंख है डस्ट वगैरह से, मिट्टी वगैरह जो है इससे आपकी आंख जो है बची रहती है। वो आंख के उस फीचर का नाम, उस हिस्से का नाम जो आपने यहाँ पे लिखना है। डी ऑप्शन है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मिडल ईयर। आपके कान है, कान के अपने मिडल ईयर या जो भी ईयर्स पढ़े हैं आपने, हिस्से पढ़े हैं बेसिकली, उस हिस्से में जो मिडल दरमियान में आता है उसका फंक्शन लिखना है। फंक्शन ठीक लिखने का 1 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, टोटल इस क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। नेम एनी 2 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने 2 फैक्टर का नाम लिखना है, 2 चीज़ों का नाम लिखना है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम या ज़्यादा करते हैं या अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये आपका 2 नंबर इसके मिलेंगे और 1 नंबर इस चीज़ का होगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जो बार बार हम पढ़ चुके हैं, इसमें जो सबसे बेहतरीन टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कौन सा है, सूटेबल टेम्परेचर जो है वो कौन सा है, इसका 1 नंबर मिलेगा और 2 नंबर जो है आपको इसके मिलेंगे। वाई कैन ए सॉलिड डिजॉल्व इन ए हॉट लिक्विड। 1 नंबर का सवाल है कि सॉलिड जो है क्यों डिज़ोल्व हो जाता है किसी भी हॉट लिक्विड के अंदर, गर्म लिक्विड के अंदर सॉलिड क्यों डिज़ोल्व होता है। उसके बाद नंबर सी है व्हाट इज़ स्लरी। ठीक है, स्लरी क्या चीज़ है, इसका 1 नंबर है। इज़ इट सस्पेंशन और ए सोल्यूशन। आपने बताना है कि ये सस्पेंशन है या सोल्यूशन है। साथ साथ जो आप कमेंट्स में बताते जाएं, मुझे पता चलता जाए कि आपकी तैयारी किस हवाले से कितनी है, वरना बाद में इसके मैं आंसर अपलोड करूँगा। 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है हाउ एलॉयज आर मेड। एलॉयज जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, 1 नंबर का सवाल है। ये किस चीज़ से बनते हैं, कैसे इनका प्रोसेस लिखना आपने। बी ऑप्शन है इसकी। विच मेटल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ब्रोंज। यानी कौन सी मेटल जो है वो मिक्स करेंगे तो आप ब्रोंज को बना सकते हैं। ब्रोंज बनाने के लिए कौन सी 2 मेटल्स को मिक्स करना पड़ेगा तो ब्रोंज आपकी वो बन जाएगी। 1 नंबर का सवाल है। व्हाट इज़ द डिफरेंस
बिटवीन मिस्केबल लिक्विड और एंड इमिस्केबल लिक्विड, इनमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक ही डिफरेंस लिखना है, एक नंबर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा लिख आते हैं तो लिख लें 3 लाइनें, वरना एक डिफरेंस भी काफ़ी है, लाइन लगा के लिख सकते हैं मिस्केबल लिक्विड एंड इमिस्केबल लिक्विड के दरमियान। इस पेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ गैसेस विच वी इनहेल एंड एक्सेल। आपने एमसीक्यूज़ में भी आई थिंक आया हुआ है, अगर आपको एमसीक्यूज़ अच्छे से आते हैं तो ये भी आपको टॉपिक आ जाएगा। कौन सी गैस जो है वो इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, और एक्सेल करते हैं या बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की फिर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है? टोटल 5 मार्क्स हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं। What is the difference between unicellular and multicellular organism? यूनिसेलुलर जिसका एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर जिसके ज़्यादा सेल होते हैं, ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है? ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। हर एक की आपने एक एक एग्जाम्पल लिखनी है, फ़र्क का एक एक नंबर होगा और एग्जाम्पल देने का भी साथ एक एक नंबर होगा। टोटल 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। Which part of the plant contains the plant's reproductive organ? reproductive organ जो है पौधे का किस हिस्से में होता है? Why does that part attract insect? एक नंबर इस हिस्से का होगा कि कौन से उस प्लांट के ऑर्गन का नाम लिखना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम लिखना है। और वाई डज द पार्ट अट्रैक्ट इंसेक्ट? अट्रैक्ट इंसेक्ट है जो कीड़े मकोड़े हैं उस पार्ट की तरफ क्यों भागे चले आते हैं, उसकी एक ख़ास वजह है, उसका एक नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं, प्लांट्स डू नॉट हैव स्केल्टन। प्लांट्स का कोई स्केल्टन नहीं होता। देन हाउ डू दे कीप देयर शेप्स? तो लेकिन फिर भी उनकी शेप क्यों है? हर पौधे की खास शेप होती है अपनी, स्केल्टन ना होने के बावजूद भी उनकी शेप होने की वजह क्या है? नीचे आए तो नीचे फिल इन दी खाली जगह, आगे लिखा हुआ है कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी आपका नेक्स्ट पेज पे आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखते हैं 6 का। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। ठीक है, इसको अगर देखते हैं तो लेबल्स द पार्ट ऑन द फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम नीचे आपको शो की गई है, इसको आपने लेबल करना है। ये डायग्राम के बारे में जानते हैं, आपने इसको अब लेबल करना है। 1 2 3 4 5 6 जितने भी हिस्से हैं ये सर्कल हुए हैं, इनको आपने लेबल करना है। गिव फंक्शन ऑफ एनी 2 ऑफ द लेबल पार्ट्स। 2 जो लेबल पार्ट्स हैं उनका आपने फंक्शन यहाँ पे लिखना है कि उसका फंक्शन का कोई से 2 लिख सकते हैं अपनी मर्जी के। पार्ट बी है इसका, आई थिंक जो है यहाँ पे और होना चाहिए कि इनमें से एक करना है। आप पता नहीं कि इसमें क्या चीज़ है मिसिंग है, यहाँ क्या डबल तो नहीं हो सकता ये दोनों क्वेश्चन करने हो। बी ऑप्शन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अपने डिफाइन करना है, क्या होती है? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जब क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, ये पहले भी आ चुका है, इस यहाँ पे अब डिटेल से लिखना है कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस को कम या ज़्यादा करना किन वजूहात की वजह से होता है, वो सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आप इनमें से एक सवाल करना होगा उम्मीद है, वरना अपने टीचर से क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे और लिखना है या नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के 5 मार्क्स है, यहाँ पे और जो है मेंशन है, इनमें से एक ही करना है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आप देख चुके हैं, बार बार कितनी दफ़ा आ चुका है कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये ज़रूरी है, इसके सारे फ़ायदे लिखने हैं पौधों के लिए, जानवरों के लिए, इस दुनिया के लिए जितने जितने फ़ायदे हैं कम से कम 5 लिखिएगा, ताकि क्योंकि 5 नंबर का सवाल है तो 5 आपने एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस चीज़ें इसकी लिखनी है। इंपॉर्टेंस से मुराद ये इसके फ़ायदे लिखने हैं। गिव 5 रीज़न वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आपने 5 रीज़न देनी है, 5 वजूहात बतानी है कि पानी क्यों एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, क्योंकि हर चीज़ इसमें बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है, यूनिवर्सली सॉल्वेंट है पानी। इसके आपने 5 फ़ायदे, 5 रीज़न देनी है, 5 वजूहात बेसिकली बतानी है क्यों ये एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी 5 नंबर का सवाल है, दरमियान में और लगे हैं, दोनों में से एक करना है। डिफाइन ऑर्गन सिस्टम, अपना जो आपका ऑर्गन सिस्टम है बॉडी का वो बताना है। व्हाट आर द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिफाइन ऑर्गन सिस्टम बताएंगे क्या होता है, एक नंबर इसका होगा। व्हाट आर द पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, के पार्ट्स बताने हैं, उसके फंक्शन और उनके पार्ट्स और उनके फंक्शन। और एन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी दोनों सिस्टम के पहले पार्ट्स लिखेंगे और बारी बारी फिर उनके फंक्शन लिखेंगे। टोटल नंबर इसके 5 होंगे। या अगर ये नहीं आता तो ये कर लें। विच विटामिन इज़ मेड बाय स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी में कौन सा जो विटामिन हम तैयार करते हैं उसका नाम लिखना है। व्हाट इज़ द डर्मस एंड एपिडर्मस। डर्मस और एपिडर्मस क्या होती है, इनका काम क्या है। आल्सो राइट देयर फंक्शन, उनके फंक्शन भी लिखने हैं आपने।
तीनों काम करेंगे तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। इन दोनों में से जो सवाल आपको आता है वो कर सकते हैं। नीचे जो आप देख सकते हैं एंड ऑफ पेपर 2 यानी पेपर यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है। दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, दोनों कर लें, अदरवाइज़ एक आप कर लें तो लाजमी है। 2 करेंगे तो उसका फ़ायदा ही होगा, दोनों में से जिसके नंबर ज़्यादा होंगे तो उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ ही आपका पेपर 2 कंप्लीट हो चुका है। आपने इनके आंसर साथ साथ कमेंट्स में बताता चलें ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो। अदरवाइज़ इसके आंसर हैं वो आप बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा बाद में भी इसकी की अपलोड करूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करके शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।